मैम कई बार बहुत से व्यक्ति हम लोगों के पास कई प्रकार की दिक्कत के लिए आएंगे। जो ज्यादा दिक्कत हमें आएगी, पैसों से रिलेटेड दिक्कत आएगी, बिजनेस के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, इससे रिलेटेड दिक्कत हम लोगों को आएंगी। तो ये सब दिक्कतें लेकर लोग हम लोगों के पास आने वाले हैं। हमें कुछ भी चेक नहीं करना है। अगर कोई पैसों से रिलेटेड दिक्कत है तो हम लोगों को सबसे पहले जो नजर जानी चाहिए ना, सीधा सिर्फ और सिर्फ उसके सेकंड हाउस के अंदर क्या साइन पड़ा हुआ है। सेकंड हाउस में क्या साइन हम लोगों का पड़ा हुआ है। और जब भी कोई चीज हमारी एक्टिव होती है ना, तो मैम वो चीज हमारी दो तरीके से एक्टिव होती है। तो दो तरीके से कैसे मैम एक्टिव होती है? जब भी कोई चीज हमारी एक्टिव होगी तो मैम दशा और अंतरदशा के हिसाब से एक्टिव होगी। एग्जाम्पल के लिए मेरी कोई भी दशा यदि एक्टिव है, तो मैम एग्जाम्पल के लिए मेरी बुध के अंदर शुक्र की अंतरदशा एक्टिव हो गई है, तो मैम मेरे घर की कौन सी दिशाएं एक्टिव हो गई है मेरी दशा के हिसाब से? तो मैम एक नॉर्थ एक्टिव हो गया, साउथ ईस्ट एक्टिव हो गया। ये दो दिशाएं मैम एक्टिव हो गई। बाकी इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे जब केपी का हिसाब करेंगे तब उसमें देखेंगे, बाकी एक सिंपल अभी। तो ये दो दिशाएं मेरे घर की एक्टिव है। इस टाइम इन घर में कोई भी हम लोगों की गलत एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। नॉर्थ में हम लोगों की जो बुध की दशा एक्टिव है हम लोगों की, तो नॉर्थ है। नॉर्थ में क्या नेगेटिव चीज आ सकती है, साउथ ईस्ट में क्या नेगेटिव चीज आ सकती है, उस चीज का मुझे ध्यान रख के चलना पड़ेगा। की बात है मैम। ये नॉर्थ है तो नॉर्थ किसकी डायरेक्शन है मैम? ये पानी की डायरेक्शन है। मैम ये अग्नि की डायरेक्शन है। तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी ना। तो हाँ जी, इस दशा में हम लोगों को दिक्कत आ जाएगी। अब किस चीज की दिक्कत आएगी? जिस चीज को हमारे चार्ट के अंदर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज की दिक्कत आएगी मैम। और ज्यादा दिक्कत कब आ जाएगी मैम? मेरी इसकी दशा है और इसकी अंतरदशा है। केपी के मुताबिक जो भी इनका नक्षत्र लोड बना हुआ है, वो यदि मुझे 8 12 8 12 6 8 6 8 12 इस जैसे नंबर दे रहा है, तो मैम मुझे दिक्कत आएगी। सीधी बात है मैम। ये आगे हमारा पूरा टॉपिक है, मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, अभी सिर्फ एक डेमो के हिसाब से मैं ये चीज समझा रही। ये चीज है, तो हम लोग मतलब जो भी हमारी दशा अंतरदशा चल रही है उस टाइम पीरियड पर मेरे घर की ये दिशाएं एक्टिव है। ठीक है ना मैम, ये दिशाएं एक्टिव है। अब मैम कोई व्यक्ति मेरे पास आ जाता है, कोई सा भी लगन हो जाए मैम, हमारा कहने का मतलब जो हमारे हमारे पास लगन कोई सा भी आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सी रहेगी मैम इधर पर हम लोगों की? मैम ये ईस्ट हो जाएगी, ये आप लोगों का नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, मैं लाल किताब के हिसाब से करवा रही हूँ। मैम ये साउथ हो जाएगा आपका, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये ईस्टर्न वॉल हो जाएगा आपका, मैम ये नॉर्थ हो जाएगा आपका। ठीक है ना। इसके हिसाब से, और हमने किस तरीके से चीज को करना है? राशि के हिसाब से चीज को करना है। मैम मेरी बात समझना है, इधर राशि के हिसाब से इधर हमने चीज को करना है। तो मैं चार्ट ले लेती हूँ और चार्ट के ऊपर आप लोगों को चीजें बताती चलती हूँ। कोई भी मैम एक अपना लगन बोले ताकि चीज क्लियर हो जाएगी। लगन, लगन 10 बोलना। नंबर मैडम, 10 नंबर 10 नंबर का लगन। मैम ये मेरा लगन आ गया है, 10 नंबर का लगन आ गया है मेरा। अब ये व्यक्ति मेरे पास आकर बोल रहा है पैसों की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है। तो मैम मुझे इनके घर की कौन सी डायरेक्शन चेक करनी है? पैसों की दिक्कत है, नॉर्थ वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन मुझे इनके घर की चेक करनी है। नॉर्थ वेस्ट में इनके कोई ना कोई किसी प्रकार की दिक्कत है जिसकी वजह से इन्हें दिक्कत आ रही है। ठीक है ना। ये साइन हम लोगों का कहाँ पर पड़ा हुआ है? अब मैं इसमें एक चीज ऐड कर रही हूँ, जब भी इस व्यक्ति को पैसों की दिक्कत आए तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा को चेक करें। पैसे का हिसाब किताब अच्छा चलता रहे, इस वजह से ये व्यक्ति को हम लोग वेस्ट में बिठाएंगे या वेस्ट में इनका गुल्लक रखवाएंगे। पैसों का हिसाब किताब सही चलता रहे तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा को साफ करवाएंगे, वेस्ट की दिशा में बिठाएंगे या वेस्ट में गुल्लक रखवाएंगे। सेम यही व्यक्ति हम लोगों के पास में आ गया है और ये व्यक्ति आकर बोल रहा है मेरा स्टेटस नहीं हो पा रहा प्रोफेशन के अंदर। तो मैम क्या चीज की कमी हो रखी है हम लोगों का? वेस्ट के अंदर यदि सन से रिलेटेड कोई आर्टिकल रखे हुए हैं तो उन्हें निकालिए। सर ये बात मैंने क्यों बोली है तो प्लीज मुझसे क्लियर करते चलना जिसको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये वेस्ट है हम लोगों का लाल किताब के हिसाब से।
वेस्ट आ जाता है मैम हम लोगों का। और वेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 7 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि में नीच का कौन होता है मैम? सूर्य। सूर्य। अगर वेस्ट में इनके सूर्य से रिलेटेड सामान रखा हुआ होगा हम्म। तो इन्हें कहीं ना कहीं प्रोफेशन में दिक्कत आएगी। लेकिन क्या करना है, प्रोफेशन से रिलेटेड इनकी जो भी चीजें हैं वो इन्हें साउथ वेस्ट में लगानी पड़ेगी। बात समझ में आई मैम? हाँ जी। नहीं क्लियर हुई तो प्लीज बात करते रहना। मैम मुक्ता, नहीं हुआ क्लियर। अगला चार्ट दीजिए मैम। अभी सिर्फ इसमें मैं 2 क्वेश्चन उठा रही हूँ, पैसा और स्टेटस। अब यही व्यक्ति आता है, थोड़ा सा इनकम गेन की दिक्कत है। इनकम गेन की दिक्कत है। इनकम गेन छोड़ती मैम, बिजनेस के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। लोगों का मिलना जुलना क्या है मैम, हम लोगों का 7th हाउस हो जाता है। तो मुझे क्या करना है मैम, जब 7th हाउस मेरा लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, सबसे पहले मुझे क्या देखना है मैम, ये क्या है मेरा साउथ वेस्ट? क्या हाँ साउथ जी। वेस्ट प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? ठीक है किरण मैम। हाँ उसके जी। बाद मुझे क्या करना है, आपका ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी मैम? नॉर्थ ईस्ट। हम्म। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखना है साउथ वेस्ट के अंदर मैम, ये 4 नंबर की राशि है, इसमें नीच का कौन होता है? मंगल। मंगल। सबसे पहले मुझे ये देखना है क्या मेरे साउथ वेस्ट के अंदर मंगल से रिलेटेड कोई आर्टिकल रखा हुआ है। हम्म। अगर मेरे साउथ वेस्ट में मंगल से रिलेटेड आर्टिकल रखा एक्सक्यूज मी हुआ मैम, है तो मुझे बिजनेस में लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना एक्सक्यूज किरण मी मैम? मैम, बिल्कुल हाँ जी। एक्सक्यूज क्लियर मी हो गई मैम, होगी बात, क्योंकि आप लोगों का हो रखा है मैम तो कुछ चीज कोई क्लियर हो बोल गई। रहा है मैम बीच में कोई। एक्सक्यूज मी मैम, मैं शिव बोल रहा हूँ। मैं एक दूसरी अच्छा, डिवाइस से लॉग इन कर रहा हूँ मैं। ठीक ठीक है, ठीक आप सर, मुझे ठीक ठीक। अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है मैम, मनु करो। ठीक है, कहने का मतलब इतना है मैम, मैं एक जो हमने अभी ये चीज लगा ली है, लाल किताब के हिसाब से हम लोग दिशाएं ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक मैम। यस जो भी मैम। लाल किताब के हिसाब से मेरी दिशा है, यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं, हमें सबसे पहले वहां पर जाकर देखना है क्या कोई नीच का प्लेनेट तो नहीं होता। अगर कोई नीच का प्लेनेट वहां पर होता है, यदि उनका सामान वहां पड़ा हुआ है तो दिक्कत है। अगर मुझे शिफ्टिंग करनी है कि पैसा अच्छा आता रहे, तो ये 11 नंबर वेस्ट, तो वेस्ट में मैं एक गुल्लक रख दूंगी हम्म। तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। सेम अगर मुझे देखना है तो मुझे देखना है ये सूर्य, हम लोगों का यहाँ पर दिशा कौन सी है? वेस्ट। वेस्ट में कोई सूर्य से रिलेटेड आर्टिकल तो नहीं रखा हुआ है। अगर रखा हुआ है तो दिक्कत है। साउथ वेस्ट में मुझे कहीं ना कहीं अपने स्टेटस का सामान जो मेरा है, जो भी मैं काम करती हूँ प्रोफेशन से रिलाओ, वो मुझे रखना है। अब मुझे चेक करना है, साउथ बिजनेस के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, तो क्या मेरे साउथ वेस्ट के अंदर कुछ भी मंगल से रिलेटेड आर्टिकल तो नहीं रखे हुए? अगर मंगल से रिलेटेड आर्टिकल रखे हुए होंगे तो मेरे यहाँ पर दिक्कत आएगी। ठीक है ना मैम? यस अब मैम। मुझे अगला कोई चार्ट दो ताकि आप लोग चीज को क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले मैम, फर्स्ट हाउस में ईस्ट लिख लो, एक कुंडली बना लो। फर्स्ट हाउस में ईस्ट लिख लो, इसको मैं आगे खुलकर बताऊंगी क्लास में चीजें, फिर भी सिंपल टेक्निक लिख देती हूँ। फर्स्ट में ईस्ट लिखो, दूसरे में नॉर्थ वेस्ट लिखो, दूसरे में नॉर्थ वेस्ट लिखो, तीसरे में साउथ लिखो, चौथे में नॉर्थ ईस्ट लिखो। पहले में ईस्ट में, ईस्ट सर। सेकंड में फर्स्ट में ईस्ट लिखो, सेकंड में नॉर्थ वेस्ट लिखो, तीसरे में साउथ लिखो, फोर्थ में नॉर्थ ईस्ट लिखो, फिफ्थ में ईस्टर्न बोल, सिक्स्थ में नॉर्थ फिफ्थ में मैम। ईस्टर्न बोल, ईस्टर्न बोल ईस्ट की दीवार, और 6 में नॉर्थ। कोई सी भी राशि हो, इससे आपको मतलब नहीं है। 7 में साउथ वेस्ट, 8 में लिखिए सदर्न बोल, साउथ की दीवार। 9 में घर का सेंटर, 9 में घर का सेंटर। 10 में वेस्ट, 11 में वेस्टर्न बोल, जो आपकी वेस्ट की तरफ कोई आएगी मैम, ठीक है। 12 में साउथ ईस्ट, 12 में साउथ ईस्ट। मैम ये डायरेक्शन आपके पास आ गई है। हमें हाउस प्लस साइन को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है मैम, हाउस प्लस साइन को हम लोग मर्ज करते हुए जा रहे हैं। मैम ये नंबर का लगन एक लिया, मैम अगले नंबर का लगन बताना कोई। मैम दो। 2 नंबर का लगन है।
ठीक है मैम, क्वेश्चन मैम क्वेश्चन मैम अर्निंग से रिलेटेड ही। फंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है मैम। इधर हाँ। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया, मेरा इनकम गेन नहीं हो रहा, हम्म। मेरा इनकम गेन नहीं हो रहा, तो इनकम गेन का सर अपने यहाँ से म्यूट करो, जिसके भी यहाँ से आवाज मैम किसके यहाँ से है, जिसके यहाँ से उसको मैं निकालूंगी। रिमूव करूंगी मैम, जिसके यहाँ से भी आवाज आएगी। मैम ये चार्ट हम लोगों के पास आ गया। अब ये व्यक्ति हम लोगों के पास आता है, इनकम गेन से रिलेटेड दिक्कत लेकर हमारे पास आया है। मैम सीधी बात है, 11वां घर है, हाँ Yes. जी, बिल्कुल सीधी बात है। मैम क्या यहाँ कोई नीच का होता है? 12 नंबर में। 12 मरकरी। मरकरी नीच का होता है। मैम मैं सामने वाले से सीधा बोलूंगी यहाँ पर। मैम कौन सी दिशा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, वेस्टर्न बोल है? वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल है मैम, हम लोगों की इनकम कोई- गेन से रिलेटेड व्यक्ति को दिक्कत आ रही है। अब मैम ये वेस्टर्न वॉल है हम लोगों की, तो क्या वेस्टर्न वॉल पर कोई मरकरी से रिलेटेड सामान रखा हुआ है आपका? कोई पौधा, बेटी की फोटो लगी हुई हो, कोई पौधे, हाँ बोलोगे ना आप, बोलो। ग्रीनरी, तो हाँ ग्रीनरी, क्या ये चीजें रखी हुई है? अगर ये चीजें रखी हुई है तो हाँ जी दिक्कत है। ठीक है, अगर ये व्यक्ति हमारे पास आ रहा है और बोल रहा है इस चीज की दिक्कत है, तो हमें वेस्टर्न वॉल पर सीधा नजर जाएगी और देखेंगे क्या यहाँ पर ये चीज की दिक्कत पड़ी हुई है। हाँ जी पड़ी हुई है। अब इस व्यक्ति का इनकम गेन अच्छे से होता रहे, इनकम गेन अच्छे से होता रहे, तब जब भी इसने इस तरीके की कोई बात करनी है तो ये साउथ ईस्ट में बैठकर बातें करेगा। इनकम गेन से रिलेटेड कोई भी इससे बातें करनी है तो कहाँ बैठकर करेगा मैम? साउथ ईस्ट में South बैठकर बातें करेगा और वेस्ट की दिशा को क्लीन करेगा, जो भी उसके नीच का सामान वहां पड़ा हुआ है। शिव सर बोलिए। मैम आपने राइट अवे ये बिगनिंग से तो लिया नहीं है, बीच में से लिया है, तो एक बिगनर के लिए तो थोड़ी परेशानी, जैसे मैं बिगनर। शिव सर कुछ नहीं, थोड़ा सा बस आज सुनिए। ठीक है। ठीक है सर, मैं बोलूंगी आज सुनिए, क्योंकि आप लोगों ठीक की है। तो सारा क्लास का ही पार्ट है ये। हम्म। तो ये क्लास में सीरीज से आपका आएगा, फिर भी जो समझेंगे वो समझेंगे, एक तरीके से मेरा डेमो है सर। ठीक सर, आप इसको सुनिए, और आप लोगों की तो क्लास का ही पार्ट है, वहां पर क्लियर सब बातें होंगी। ओके ओके ओके, थैंक अभी यू। एक बार सुनिए बस थोड़ा सा। ठीक है मैम, कहने थैंक का यू। मतलब जो मैं टॉपिक ले रही हूँ, ये सिर्फ ये टॉपिक ले रही हूँ, जो भी मेरा हाउस है, जो भी मेरा लगन है सर, उसके अंदर कहाँ पर कौन सा प्लेनेट नीच का होता है, उस दिशा में वो समान है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। राइट राइट राइट, थैंक यू। बस ये चीज है सर। हाँ, तो उस दिशा में वो समान है जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। मैम यही व्यक्ति मेरे पास आ जाता है और बोलता है बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। बीमारी, मैम बीमारी आपको कौन सा घर देता है? 6 नंबर। 6th हाउस देता है। मैम यहाँ कोई नीच का होता है? यस सन सन। तो मैम क्या क्या पिता का रूम आपके घर में नॉर्थ में है क्या? नॉर्थ में पिता का रूम है क्या? अगर आपके घर में नॉर्थ में पिता का रूम है ना, तो देखो आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, या पिता की कोई फोटो, या फिर मैम गवर्नमेंट पेपर्स कुछ नॉर्थ में रखे हुए हैं क्या? ये चीज रखी हुई है जिसके कारण आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई भी चीज आ सकती है, कहने का मतलब मैम यही व्यक्ति आ गया, बिजनेस के लिए क्लाइंट नहीं मिल रहे हमें, तो मैम ये कौन है? साउथ वेस्ट। साउथ मैम ईस्ट। ये क्या ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, साउथ वेस्ट है। ये कौन है? 8 नंबर। हाँ जी। 8 नंबर कौन नीच का होता है? मून मून। तो मून मैम जी। क्या साउथ वेस्ट में आपकी मदर का रूम या फिर आपका पानी है क्या? वाटर बॉडी है क्या साउथ वेस्ट में कोई ना कोई? अगर यहाँ पर कोई वाटर बॉडी पड़ी हुई है तो आपको बिजनेस के लिए क्लाइंट नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है ना मैम, हाँ जी। ये चीज हम लोग इधर पकड़ कर चल रहे हैं। नेक्स्ट कोई चार्ट दीजिए। मैम धनु लग्न ले लीजिएगा जरा। ठीक है सर।
हाँ जी सर, 9, 10। हाँ जी सर, जी बोलिए सर। पैसे के लिए। पैसों की दिक्कत आ रही है मैम, जब भी एक पैसों की बात आती है ना तो मेरे पास दो घर बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, Yes. इनकम गेन और दूसरा घर, ये दो घर बहुत बोलती है जब भी एक हम्म। पैसों से रिलेटेड बात आती है। मैम ये 10 नंबर का साइन है, यहाँ पर जो नीच के होते हैं ना, ये जुपिटर नीच का होता है। Yes, ma'am. और मैम अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पर जो नीच का Sun. होता है ना, ये सन Sun. नीच का होता है। हम्म। तो सर सीधा पूछूंगी, क्या नॉर्थ वेस्ट के अंदर मंदिर या नॉर्थ वेस्ट के अंदर जुपिटर गोल्डन से गोल्डन कलर, कुछ इस तरीके की चीजें, या कोई आपकी किताबें, नहीं है धार्मिक मैम, किताबें या गोल्डन नहीं, टेम्पल, कुछ भी, मतलब कुछ ये नहीं है मैम। गुरु से रिलेटेड क्या चीजें उधर रखी हुई है, क्योंकि गुरु- ये चीजें होंगी तो हम लोगों को दिक्कत आएगी। मैम नॉर्थ वेस्ट में ऑलमोस्ट मेरा गेट है। ठीक है, गेट पर हम लोगों का जो गेट है क्या कलर है सर? उसका है चेरी भी नहीं है मैम, वो है कैमलिन कलर है मैम उसका। कैमलिन मतलब वही कलर हो, येलो ही गोल्डन होगा। टाइप में आ जाता है सर थोड़ा। गोल्डन ही हो गया ना मैम। गोल्डन ही हो तो गया नहीं ना, कह सकते, शेड। बट इट इज रेडिश शेड। सर कहीं ना कहीं रेडिश में तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंगल उच्च का होता है। अगर इस तरीके का कोई जो हमारा डोरमेट लगा होता है, डोरमेट का येलो कलर का कुछ तो नहीं है सर? नहीं अगर मैम, कैमल कलर हो गया, इस मेन तरीके के कलर एंट्रेंस हो है। गए, जो भी अ, आपकी एंट्री है, एंट्री पर क्या चीज लगी हुई है सर? कई बार हम लोग दरवाजे सजाते हैं, तब ये गोल्डन कलर का जब भी आ जाता है, फूल वगैरह कुछ आ रहे हैं हमारे, तो भी सर हम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, ये ऐसा दूसरा घर। ठीक है, ठीक है मैम, कोई नहीं, ऐसा है नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं आपकी कुछ बात नहीं को होता, समझ। एक बार आप चेक कर लेना, देख लेना। जी जी अब ठीक है। उसके बाद अगर इनकम गेन की बात करी जाए, सर ये मेरी वेस्टर्न वॉल है, क्या वेस्टर्न वॉल पर पिता की कोई फोटो लगी हुई है, या कोई गवर्नमेंट पेपर वगैरह वेस्ट की तरफ को रखे हुए हैं? वेस्ट की तरफ को अगर देखा जाए तो मैम नहीं, पिता की फोटो नहीं है। क्या और है? वहां पर वेस्ट की वॉल के ऊपर एलईडी लगा हुआ है मैम, मेरा टीवी लगा हुआ है। क्या है? और देखा जाए तो साउथ वेस्ट की तरफ को मेरे गुरु जी की फोटो लगी हुई है। नहीं नहीं सर, नहीं, वेस्ट की हम लोग जो बात कर रहे हैं, एक वेस्ट की तरफ को बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ वेस्ट, अगर वेस्टर्न ठीक वॉल है, को पूरा भी ले लूं मैं तो भी उसमें फादर की, क्योंकि पितरों की फोटो मैं लगाता नहीं हूँ घर के ठीक अंदर। है, ठीक है, ठीक है। पिता की जैसे, ठीक है, अगर होंगे नहीं जी पिता तो पितरों में ही हो गए। हाँ जी, ठीक है हाँ ना? जी। ये चीज अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड ये चीजें हो सकती है हमारी उसके अंदर, तो ये चीजें वहां पर पड़ी हुई होंगी, उसके बाद ही हम लोगों को कहीं ना कहीं एक दिक्कत आती है। कोई ठीक है डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे मैम। मैम, बिल्कुल कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, और अभी सरकारी, ठीक है, हाँ। अभी तो हम नहीं, लोग या सिर्फ फिर इतना ही बेटे चेक को भी करेंगे। तो ले सकते हैं ना, बेटे का भी तो हो सकता है बड़े कुछ। बेटे की फोटो हाँ, उस बड़े बेटे तरीके से आप की। ले सकते हो, लेकिन अभी नहीं मिला, कुछ नहीं, जाने दो ना, नहीं मिला, ठीक है कुछ मैम। नहीं होता ना, आज काफी है इतना, नहीं मिला नहीं मिला, जाने देते हैं। ठीक है, अभी प्लेनेट भी तो अपना काम कर रहे हैं ना, बैठे हुए कहीं ना कहीं, छोड़ते हैं अभी, ठीक है, नहीं है सामने वाले का तो नहीं है। ठीक है, अगला कोई लगन? 6 नंबर मैम। हाँ जी सर। पैसों के लिए। पैसों की दिक्कत? हाँ जी। ठीक है मैम, सबका 2-11 की दिक्कत। हाँ। ठीक है, सबकी। अब मैम यहाँ पर भी सेम मेरी डायरेक्शन वही रहने वाली है, सेम मैम यहाँ पर बात आ जाएगी एक सन, और यहाँ पर जो मेरी बात आ जाएगी मार्स। मार्स। नॉर्थ हाँ जी। वेस्ट पे सन से रिलेटेड आर्टिकल, और आपका वेस्ट की तरफ को मंगल से रिलेटेड आर्टिकल, क्योंकि हम सिर्फ एक नीच के प्लेनेट को ढूंढ रहे हैं, अभी नीच का प्लेनेट है यस, वहां पर, जिसकी यस। वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, हम्म। अब मैम इसकी अगर बात करी जाए तो मंगल के रूप में एक छोटा सा टूल किट भी हो सकता है। हाँ मैम। ठीक है, कोई इसमें ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है। और अगर इसकी बात करी जाए तो मैम एक लाइटिंग भी हो सकती है, हाँ, लाइटिंग। कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, पिता की कोई फोटो वगैरह हम लोगों की हो सकती है, गेहूं भी पड़ी हो सकती है मैम। हाँ मैम। ठीक है, ये चीजें हम लोगों की इधर पर हो सकती है। सर क्या है आपके नॉर्थ वेस्ट में, ये बताइए, क्या फादर का रूम, या गेहूं पड़ा हुआ, या फिर क्या चीज, मतलब, या सूर्य की साक्षात सूर्य देवता की रोशनी? ये येलो कलर हो मैडम भी चलेगा। ऑरेंज कलर आ गया मैम। अच्छा, ऑरेंज है इसमें। नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं मैम, किचन है उधर तो। किचन में हम लोगों की सूर्य की रोशनी आती है?
हाँ जी आती है। ठीक है ना, अगर सूर्य की रोशनी आ रही है तो सन है ना हमारा कहीं ना कहीं वहां पर, हाँ जी। सन से मतलब है, मुझे सन से रिलेटेड चीज। आप सर मुझे ये बताइए कि वेस्ट में कुछ भी मंगल से रिलेटेड कोई टूल किट, कोई भी रेड कलर, कोई वेपन, इस तरीके का कुछ, छोटे भाई का रूम, वेस्ट में जी? कोई नहीं, आपका छोटे भाई का नहीं इन्वेटर, रूम जी। इन्वेटर कुछ नहीं, इन्वेटर छोटे भाई का रूम कह रहे मैम। है सर? नहीं जी, नहीं 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 मैम। नहीं मना किए। हाँ ठीक है, वेस्ट में मैम नहीं है रेड मैम। रेड कर्टन भी आ सकते हैं ना? बिल्कुल आ सकते हैं मैम, रेड कलर का कुछ भी। हम्म। जैसे सिलेंडर है, गैस सिलेंडर या कोई और। हाँ वो भी हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है, हो गया है सर, ठीक है ना, हाँ मैम जी। आ अगर जाएगी वो चीज हमारी। इसी चार्ट में अगर रिलेशनशिप पकड़ना हो, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का, तो हस्बैंड सेवन वाइफ में हाउस। रिलेशनशिप तो मैम साउथ वेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ ग्रीन कलर का आर्टिकल पड़ा हुआ है, या बेटी का रूम है, अच्छा, बेटी या का आपकी रूम। बुक्स है उधर, स्टेशनरी का आइटम रखा हुआ है ना, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। हम्म, सीधी बात हमारी ये है। और नीचता के प्लेनेट अपनी जगह पर बहुत अच्छा काम करते हैं, हम्म। ठीक है, हम्म, ये चीज कोई वो नहीं है, एक के चार्ट में नहीं मिला तो किसी में नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना, सबका अपना अपना वो, ये चीज हो जाएगी हमारी। और जहां पर कोई नीच का नहीं होता वहां पर एनिमी की बात आएगी, वो हम आगे क्लास में करेंगे। अगला कोई एक और चार्ट बोलो मैम, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैम एक लगन और बोल दो कोई भी। मैम क्लास अगर वाइज किसी की बीमारी के बारे में देखना हो, घर में बीमारी खत्म ना हो मैम रही बोल हो। दिया ना, कहीं हम लोगों का छठे घर को देखो ना। नॉर्थ को देखो। मैम एक स्टेटस के लिए भी कर लीजिए कोई सा भी चार्ट। स्टेटस के लिए 10वां घर, अभी मेरे ख्याल से किया था जब मैंने शुरुआत में एक चार्ट लिया। हाँ, वृश्चिक लगन का भी है। मतलब बच्चों के से रिलेटेड इश्यूज अगर उनके लाइफ में है। बच्चों से रिलेटेड इशू, अब मैम जो बच्चों से रिलेटेड इशू है, तो बड़े बच्चे के साथ में इशू है या किस बच्चे के साथ में इशू? सेकंड चाइल्ड। दूसरे बच्चे के साथ में इशू है, तो मैम मेरा दूसरा बच्चा ये हो जाता है। जी 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 मैम ये जी। दूसरा बच्चा हम लोगों का क्या यहाँ पर कोई नीच का होता है? दो नंबर। तो मैम कोई भी यहाँ पर नीच का नहीं होता, हम्म, ठीक है ना। मैम बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं लूंगी इस चैप्टर को मैं, ठीक है। ठीक है। बाकी अगर मेरे पास कोई आ जाता कि हाँ बड़े बच्चे के साथ में इशू है, अब मैम यहाँ पर ईस्ट में हम लोग बोलते हैं वास्तु में कि ग्रीनरी रख लो, लेकिन यहाँ पर ईस्ट में रखी हुई ग्रीनरी, ईस्टर्न वॉल पर रखी हुई ग्रीनरी कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी दिक्कत दे जाएगी, जो भी आपके लव रिलेशनशिप है उसमें भी दिक्कत दे जाएगी, यहाँ पर बुद्धि में कहीं ना कहीं वो चीज दिक्कत दे जाएगी। चार्ट आपका डायरेक्शन वही है, लेकिन लगन चेंज हो रहे हैं और उसके हिसाब से दिशाएं बोलती है, बस ये वाली चीज आ जाती है हम लोगों की, ठीक है। अब चलते हैं मैम आगे, ठीक है, आप बस इतना सही इसको लूंगी, वो आप लोग समझना अब इसको, जो क्लास में ही है और उनका कहीं ना कहीं ऊपर से भी गया है, तो आराम से बैठना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी प्रॉपर चैप्टर है हमारा। अब आगे बात जो मैम करने लगी हूँ, हम लोग क्या करते हैं मैम, घर का वास्तु करने जाते हैं। घर का वास्तु करने से पहले जैसे अब सर ने बोला कि भाई मैडम खर्चे वगैरह काफी है, तो जो भी घर आप लेने के लिए जा रहे हैं, क्या वो खर्चा है या उसमें आपके खर्चे ज्यादा रहेंगे या पैसा बचेगा? तो जब भी हम लोग एक घर लेने के लिए जाते हैं, चाहे आप फ्लैट लेने के लिए जा रहे हैं, तब भी देखो, आप किसी भी डीलर से मिलने के लिए जाते हैं ना, कोई भी आपको घर दिखाता है, तो आप उससे पूछेंगे भाई ये बताना ये कितना स्क्वायर फीट है, इजीली आप लोगों को पता चल जाता है कि ये जगह मेरी कितनी स्क्वायर फीट है। तो मैम बस मुझे किससे मतलब है, ये जगह मेरी कितनी स्क्वायर फीट है। अगर किसी का गज में है तो गूगल पर आजकल स्क्वायर फीट में उसको कन्वर्ट करने का आता है, वो आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैम सबसे पहले यदि मुझे इनकम निकालनी है, तो इनकम का मेरा क्या फॉर्मूला है मैम, जब मुझे इनकम निकालनी है, तो मैम मेरा एरिया डिवाइडेड बाय 8, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो मेरी इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब जो खर्चा है, तो मैम मेरे खर्चे का क्या फॉर्मूला है मैम, सबसे पहले नक्षत्र नंबर मुझे निकालना है, नक्षत्र नंबर हम लोगों का डिवाइडेड बाय 8, जो हमारा शेषफल बचेगा वो हम लोगों का बताएगा खर्चा, ठीक है मैम। एग्जाम्पल के लिए जो भी मेरा स्क्वायर फीट एरिया है,
आप लोगों का है, आप लोग निकालना। ये है मेरा स्क्वायर फीट। ठीक है, अब मैम मुझे इसमें इनकम निकालनी है, तो इनकम निकालने के लिए मैम मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 8 से डिवाइड करना। मैम इनकम कितनी निकल गई है मेरे घर की? 4। 4। 4 निकल गई है इनकम। अब मैम मुझे निकालना है व्यय। हम्म, अब मुझे निकालना है व्यय। तो मैम अब मुझे व्यय को किस तरीके से निकालना है? अब मैम जब मुझे व्यय को निकालना है ना, तो व्यय के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? नक्षत्र। नक्षत्र नंबर। तो मैम नक्षत्र नंबर के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा? 1724 मेरा स्क्वायर फीट एरिया हो गया है यहाँ पर। ठीक है मैम, जो भी मेरा कारपेट एरिया है वो मैंने लिया यहाँ पर। आपका मल्टीप्लाई होगा 8 से डिवाइडेड बाय 27। इसको कर कर मैम मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर? 13792। आपका इससे करेंगे तो ये चीज हो जाएगी। ठीक मैम, यहाँ तक मैंने जो एरिया लिया, आप भी इसी एरिया को लेकर चलो, आपको क्लियर होती रहेंगी बातें। ठीक है ना? इस तरीके से हम लोगों ने चीज को लिया। फिर मैम अब इससे डिवाइड करेंगे जब हम लोग, तो मेरा यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो नक्षत्र नंबर निकलेगा मैम वो 22 निकलेगा। ठीक है, जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगी तो नीचे मेरा नक्षत्र नंबर 22 निकलेगा। आप लोग करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद मैम मुझे क्या करना है? इस 22 को 8 से भाग देते हैं। 2 बार 16। 6 आ जाएगा मैम मेरा। तो मैम इनकम और खर्चा कितना है? 6। मैम के घर मुझे क्या दे रहा है? इनकम खर्चा ज्यादा ही अच्छी है या खर्चे ज्यादा है? खर्चा ज्यादा। खर्चा ज्यादा है। ठीक है मैम, कोई भी घर लेने से पहले एक चीज ये, अंदर के वास्तु हम लोग करते हैं, अंदर जाना बाद में होता है। पहले बाहर से चीजें चेक की जाती है कि भाई कितना कारपेट एरिया है, क्या मेरी एंट्री है, ये सब चीजें पहले नंबर पर है। उसके बाद आपने अंदर जाकर काम करना है। दिक्कत है बाहर ही बाहर है और आप अंदर काम कर रहे हो, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं। पहले जी, काम बाहरी तौर पर होता है, उसके बाद अंदरूनी तौर पर काम होते हैं। हाँ जी मैम बोलो। नक्षत्र नंबर निकालने के लिए मैम मतलब एरिया इंटू 8 है, फॉर्मूले में ही हाँ 8 है। हाँ, फॉर्मूले में ही नक्षत्र नंबर मैं दोबारा से बोलती हूँ, जो भी मुझे नक्षत्र नंबर निकालना है तो इसके लिए क्या करना है? मेरा कारपेट एरिया ठीक है, आपने मल्टीपल किया 8 से 8 से डिवाइडेड बाय डिवाइडेड 27। बाय 27। जब 27 से डिवाइड किया तो मेरा नक्षत्र नंबर क्या निकला? 22। जी 22 फिर नक्षत्र नंबर निकला, तो उसको मैंने 8 से भाग दिया, तो मैम मेरा ठीक 6 निकला इधर। आय बिल्कुल सिंपल है, आय में हाँ हम लोगों को सिंपल। दिक्कत नहीं है। आय में तो हम लोगों को क्या करना है? जो भी मेरा कारपेट एरिया है उसको 8 से डिवाइड कर दिया, हो गया। इसमें क्या है? मैम मुझे नक्षत्र नंबर निकाल, एक मिनट सर, इसमें क्या है? मुझे नक्षत्र नंबर निकालना है, जी। इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ जी बोलिए सर, कौन बोल रहा था? मैम 22 कैसे है जी? सर ये मेरा आया, हाँ जी, इसको मैंने इससे डिवाइड किया, मैंने किया जी 510 आ रहा है जी। कैलकुलेटर लेके करें क्या? 27 से डिवाइड करेंगे सर, हाँ 5 जी, पड़ जाएगा हम लोगों का, 135 आएगा, हाँ जी, फिर नीचे 29 आएगा, हाँ जी, 27 आएगा सर इधर पर मेरा, 22 हाँ बचा जी। सर। बोलो सर। अच्छा उन्होंने नीचे बचा हुआ नहीं लिया, उन्होंने शायद वो 5 1 वाला ले लिया। मैम इस कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं। हाँ जी, मैं कैलकुलेटर से कर रहा था। तब भी तो वही आना चाहिए ना। ठीक नहीं है वो मैम, उन्हीं क्या के किया में होगा? से एक लेना है। पॉइंट लग गया होगा ना, तो वो 0 करके आ अच्छा गया। यस यस उन्होंने रिमाइंडर नहीं लिया, उन्होंने रिमाइंडर सीधा वो लेना ले था। लिया, हमने हाँ नक्षत्र नंबर निकालना है ना, हमने डॉट नहीं, पॉइंट नहीं लगाना है ना, इसलिए हाँ जी, वो पॉइंट आ गई जी इसमें। आप वो चीज करके कर रहे हो। कहने का मतलब, हम जो स्कूल में करते थे ना हाथ से कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन चलेगी, कैलकुलेटर की वो कैलकुलेशन नहीं चलेगी। ठीक है, ये चीज हम लोगों को देखनी है। ठीक, अब उसके बाद में जो एक चीज मुझे खास ध्यान रखनी है, कई बार मैम आप लोग घर बनाते हो, एक इस बात का बहुत खास ख्याल रखना, ये आप लोग अपने आप निकालोगे, मैंने एक चीज आपको करके बता दी। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, थोड़ा सा क्लास के बीच में क्या क्या चीजें हैं हमारी। मैम आप लोगों का ये घर बना हुआ है,
मैम सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, इनकम गेन भी सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। किस दिन के बाद इस घर में दिक्कत आ जाएगी, आपकी साइड में प्लॉट खाली है, आपकी साइड में प्लॉट खाली है, जिस दिन यहाँ पर आपकी बिल्डिंग से ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी, उस दिन के बाद में इस घर में दिक्कत आ जाएगी। उस दिन के बाद इस घर को दिक्कत आ जाएगी। भाई ऑफिस तो काफी अच्छा चल रहा था, अब साइडों में क्या हुआ, बड़ी बिल्डिंग बन गई, क्या रेमेडी करेंगे, आगे की बातें हैं। ठीक है, ये चीज बन गई है जिसकी वजह से दिक्कत आएगी। अब मैम हम लोग कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हैं जो वास्तु करने के लिए जाते हैं लोगों के घरों का, या भाई किसी को फ्लैट चूज कर देना है आप लोगों ने। जब आपको फ्लैट चूज कर किसी को देखना है, देना है, तो सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर कुछ ना, मैं सिर्फ एक शाला के बारे में बताऊंगी, क्लास के अंदर बताऊंगी सारी शालाओं के बारे में। आज सिर्फ मैं एक शाला के बारे में यहाँ पर बताने के लिए जा रही हूँ। मैम सबसे पहले अगर मुझे किसी को फ्लैट चूज कर देना है, कोई भी बिल्डर मेरे पास आया है, हम बात समझना, कोई बिल्डर मेरे पास आया है और उसके पास काफी जगह है, मैम एक बहुत बड़ा ग्राउंड है उस व्यक्ति के पास पर, तो वो पूछ रहा है ये बताओ भाई ये पूरा ग्राउंड मेरा है, मैं सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करूं बनाने की। सिर्फ ये छोटा सा एक शाला का ही चैप्टर लूंगी, ज्यादा चैप्टर नहीं लूंगी, क्योंकि जब हम घर में एंट्री करेंगे ना, बाहर की बातों को ध्यान में रखकर एंट्री करेंगे। सीधी बात, सबसे पहले मैं बाहर का काम करूंगी, उसके बाद ही मैं घर के अंदर जाऊंगी, उससे पहले नहीं। अगर बाहर सब कुछ ठीक है उसके बाद मैं घर में जाऊंगी। और सबसे मैम बहुत लोगों का भ्रम है, पार्क फेसिंग मकान लेंगे, पार्क फेसिंग मकान लेंगे तो वही पार्क फेसिंग मकान आपको दिक्कत देगा। सीधी बात इतनी। मैम अब कोई व्यक्ति मेरे पास आया है या बिल्डर मेरे पास आया है, तो उसको मुझे मकान चुनकर देना है किसी प्रकार से। मैम ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया है, ये ईस्ट हो गया है, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब कोई व्यक्ति आया है, बिल्डिंगें बन रही है मैम, आप तो सबसे पहले पूछने के लिए आया एक व्यक्ति मेरे पास पर कि ये बिल्डर है, पूरा ग्राउंड है मैम उसका, अब उसके हिसाब से ये चीज है, कहाँ पर सबसे पहले निर्माण करवाना शुरू करो, तो मैं उसको बोलूंगी सबसे पहले निर्माण करवाना यहाँ पर शुरू करिए, ताकि सामने से जो आपको एनर्जी आए ना वो एक पॉजिटिव एनर्जी आए। अब कोई व्यक्ति आया है मेरे पास पर, इस तरीके की बिल्डिंग, एक पूरा ग्राउंड है और बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। अब अंदर की चाहे नॉर्थ फेसिंग है, जो फेसिंग है वो नहीं पता हमें, एक सीधी बात, सबसे पहले एक फ्लैट का चुनाव करके दे रहे हैं। अगर कोई है भाई इस साइड पर बिल्डिंग बनी हुई है, समझ में आई मैम बात, इस साइड पर बिल्डिंग बनी है, सामने से जो एक एनर्जी फ्लो आ रहा है ना, वो एक एनर्जी का फ्लो अच्छा है क्योंकि नॉर्थ है। साउथ क्या है, भारी हो गया है, तो ये वाला फ्लैट या बिल्डर को मैं बोल सकती हूँ आप इस साइड पर बना लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये क्या देगा, प्रोस्पेरिटी देगा उन घर के लोगों को। अब अंदर की बातें वो बात की बात है, अभी तो हम बाहर ही है। ठीक है मैम, अब कोई आ गया कि भाई एक जगह पर फ्लैट बन रहे हैं, भाई हाँ, अब हमने क्या किया, पूरे उसका निरीक्षण किया कि भाई ये किस दिशा में बने हुए हैं, एक बिल्डिंग खड़ी है तो ये बिल्डिंग किस दिशा में खड़ी है, साउथ दिशा में खड़ी है, ईस्ट में खड़ी है, वेस्ट में खड़ी है, नॉर्थ में खड़ी है, हो जाती है मैम ये चीज तो क्लियर हम लोगों को जब हम वहां खड़े होते हैं। उसके बाद में अगर ये बिल्डिंग साउथ में बनी हुई है तो आप इस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि ले लो। ठीक है ना मैम, अब कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है वो, और यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है और पूरा खाली है, मैम इस व्यक्ति को आप मना कर देंगे कि नहीं, बेशक अंदर का वास्तु जितना मर्जी अच्छा है, लेकिन इस व्यक्ति को आप साफ मना कर देंगे, नहीं आप फ्लैट मत लेना, क्योंकि सामने से जो एनर्जी है ना वो एनर्जी अच्छी नहीं है, यम की एनर्जी। हाँ मैम। सामने से जो एनर्जी आ रही है एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं सीधा इस व्यक्ति को मना कर दूंगी। सबसे पहले तो हम फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, सिलेक्शन कर देते हैं ना, अगर हम वास्तु वाले हैं तो ये सिलेक्शन कर देना हमें सामने वाले को सबसे पहले तो, कि सही है या नहीं सही। तो ये चीज सिलेक्शन से पहले हमारे लिए बाहर की चीजें देखना बहुत जरूरी है। मैम इसमें एंट्री का कोई वो नहीं है, अभी कुछ नहीं, अभी कोई नहीं ना, अभी एंट्री की कोई बात नहीं, डायरेक्टली देखनी जी। हाँ अभी तो सिर्फ हम लोग एक प्लॉट सिलेक्शन कर दे रहे हैं या फ्लैट सेलेक्ट कर दे रहे हैं सर, अभी तो हम बाहर है, अभी तो हम घर में गए नहीं, अभी हम घर में नहीं गए किसी के भी करने के लिए काम। उसके बाद में अगर कोई बिल्डिंग मेरी इधर बनी हुई है तो भी मैं मना कर दूंगी, नहीं लेनी। ठीक है, अब पूरा प्लॉट है, अगर बिल्डिंग मेरी यहाँ पर बनी हुई है, मतलब एक ही बिल्डिंग खड़ी है, पूरी जगहों में एक ही बिल्डिंग खड़ी है, इसको मैं हाँ बोलूंगी, पूरी दिशाओं में एक ही बिल्डिंग खड़ी है तो एक इसको हाँ बोल दूंगी। अगर भाई कोई इस तरीके का एक फेम चाहिए, स्टेटस चाहिए, वो एक अलग बात है, तो इसको यहाँ पर मैं बोलूंगी हाँ, और इधर ये दोनों खाली है तो
बोलूंगी। बस आज मैं ये एक शाला लूंगी और शालाएं नहीं लूंगी, 4-5 शालाएं। ठीक है मैम। यस मैडम। अभी जो मैंने करवाया है इसी में कोई डाउट है? मैंने आपको एक लाल किताब के हिसाब से एक छोटी सी टॉपिक लिया हम लोगों ने, उसके बाद मैम मैंने इसके इनकम और व्यय बताया आपको। एक मैम मैंने ये इसी में जैसे अभी आपने ये बताया, मान लीजिए इंडिविजुअली किसी का अपना, किसी ने ये इतना में ही खुद का मकान, जैसे सपोज 50 बाई 50 का प्लॉट लिया और हाँ जी, उसमें उसको कंस्ट्रक्शन करना है, तो क्या इसी तरह से स्टार्ट करें? इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। बहुत अच्छा। बढ़िया है मैम, साउथ की तरफ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करिए। हम्म, ठीक है। और वैसे भी जब हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो मैम कहते हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का भी एक टाइम होता है, क्योंकि सांप घूम रहा है, तो किस तरफ से खुदाई करी जाएगी, तो ये वो वाली बातें होती है मैम हम लोगों की। ठीक है, तो ये चीज हो मैम जाती है। अगर जैसे प्लाट ही साउथ फेसिंग हो, फिर वो इधर है ना साउथ सर? से ही। कोई, हाँ, वहीं से अपना चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। ठीक है ना, हाँ जी। कोई वो नहीं है। फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन तो क्लियर करो। मैम जैसे आपने कहा था कि अगर कोई मकान है या ऑफिस है, उसके दोनों तरफ ऊंची बिल्डिंगें बन हाई गई राइज हैं। बिल्डिंग आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर कोई अपार्टमेंट जैसी बिल्डिंग, हम किसी अपार्टमेंट में जाते हैं, किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, तो वो तो वहां पर फिर ये लागू नहीं होगा मेरे हिसाब से। मान लीजिए बहुत मल्टीपल फ्लैट्स हैं वहां पर। ये बड़ी बड़ी चीजें आ गई हैं सर, दिक्कत है। अब ऊपर वाले ने अगर एक रेमेडी कर दी है, जो भी सबसे ऊपर रह रहा है, आज मोदी जी ने एक रेमेडी करवाई थी, अगर उस व्यक्ति ने वो रेमेडी कर दी है, झंडे लगवाए थे सबके घरों के बाहर मोदी जी ने, तो उस तरीके से एक ऊंचे वाली रेमेडी हो गई है ना, तो रेमेडी हो गई है उस व्यक्ति की। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा ना साइट के अंदर हाई राइज बिल्डिंग आ गई हैं, बिल्कुल लेकिन ठीक सर। फ्लैट्स हैं, ठीक है। हाँ, अब या तो ये होगा कि ग्राउंड फ्लोर वाले को दिक्कत आएगी, या उसका जो इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है उसको भी दिक्कत आएगी, क्यों? फिर तो सारे ही पीड़ित हो जाएंगे इसके अंदर, जितने फ्लैट वाले हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत है ना, ठीक दिक्कत है, है। यही मैं मैं ये पूछ रहा चीज था। बोलूँ, ऐसा तो नहीं कि मतलब फर्स्ट मेरे और को सेकंड फिर वाले को दिक्कत आएगी, दिक्कत हम्म, सबको ही आएगी। कहने का तो मतलब अब ये ऊंचा उठ गया है, जी जी। मतलब तो हमें इसको ऊंचा उठाना पड़ेगा। वो डायरेक्शन ही ब्लॉक हो रही है, बस वहां की मतलब एनर्जी। कहने का मैम देखो, ऊंचा हो गया ना, हम लोग क्या किस चीज की दिक्कत की बात कर रहे हैं अब? जितना हम लोग पहले अच्छा राइज कर रहे थे ना, उतना कम हो गया, पता नहीं क्यों। जी, इस मतलब ये तरीके की सारे बातें फ्लैट्स, उठेंगी, अगर ये फ्लैट्स हैं तो सारे फ्लैट तो वालों को ही, पूरी बिल्डिंग को ही दिक्कत कहीं ना आएगी। कहीं दिक्कत आएगी। अगर ये 4 फ्लैट बने, सर बात समझना, पहले ये हम लोगों के 4 फ्लोर बने हुए होते थे, अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि भी ज्यादा बना लो। एक बात बोली सिर्फ मैंने, अब क्या हुआ, अब ये बिल्डिंग उससे बड़ी बन गई। अब किसी और इसको किस तरीके से देखा जाता है मैम? मैम आजकल लोग फ्लोर सिस्टम में रहने लग गए हैं, कई लोग पहले अपने घरों में रहते थे। क्या हो गया मैम, वो व्यक्ति का अपना घर बना हुआ है, ठीक है, और उसके साइड में ये फ्लोर खड़े हो गए हैं। मैम इसको दिक्कत है, इसको, हाँ, बराबरी की चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीजें बराबर की होनी चाहिए, बराबर की दिक्कत चीज है, ये भी इनके बराबर में खड़ी हो गई ये चीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन उससे नीचा हो गया है तो हम लोगों की दिक्कत है, बस इतनी सी बात। ठीक है ना, ये चीज। बाकी और कोई डाउट? हाँ जी सविता मैम बोलो। अब मैम जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया ना कि हाँ, सोसाइटी के हिसाब से, तो बिल्कुल मोस्टली ठीक। आजकल जितनी भी ये सोसाइटी बनती हैं तो मोस्टली सब में 13 फ्लोर आएंगे, तो सारी बिल्डिंग में 13 फ्लोर रहते हैं, तो इक्वल उनकी आ गई, इसलिए उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं दिक्कत आएगी। नहीं, नहीं खत्म, बात खत्म हो गई ना। फिर सविता हाँ मैम कौन सा टॉपिक आएगा जो जी हम लोगों ने अभी जो एक शाला का टॉपिक लिया ना, हाँ छोटा सा, बस, और कोई भी नहीं। जी मैम, वही मैं बोल रही हाँ, थी। बिल्कुल ठीक है सविता मैम, कोई दिक्कत नहीं उसमें, इक्वल मैम हो गया ना, कहने का मतलब वो चीज तो हमारी। मैम जैसे ठीक एक है ना, सोसाइटी है, हाँ जी, उसमें लास्ट में एक बंगलोज है। ठीक तो है, अभी सोसाइटी से मेन गेट से बाहर काफी अंदर है, मेन गेट से बाहर कोई टावर बन रही है जैसे 10th फ्लोर की, तो लास्ट ठीक है वाले को भी दिक्कत आएगी या केवल आगे के सर। अब लाइन? वो तो आपने बोला बाहर बन रही है, तो बाहर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल उसके साइड में लगता हुआ चीज बन जाए ठीक तो है। दिक्कत है। बाहर क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब सोसाइटी के बाहर, मतलब अपना जो भी प्लॉट है उससे लग के नहीं होना लगता हुआ, बिल्कुल। अब ये मेरा प्लॉट है, इसमें लगता हुआ चीज बढ़ गई है, तब पे बात है, अदरवाइज नहीं। अब मैंने देखा मेरा बना हुआ है, अगली गली में बन रहा है, मतलब बिल्कुल मेरे सामने वाली गली में, कोई कोई मतलब भी नहीं।
ओके कोई ठीक मतलब ठीक है ना ये चीज। जैसे बड़े पेड़ की छाव में छोटा पौधा नहीं पनप पाता है ना, काइंड ऑफ वही चीज हो बोल गई। सकते हो, क्या नाम है सविता मैम, बोल सकते हो। सही ठीक है। है, थोड़ी सी एक दिक्कत आ जाती है वहां पर। जी जी मैम। मैम जैसे आपने जो लाल किताब वाला बताया है, तो उसमें जैसे हाँ। उच्च नीच का प्लानेट लिया, पर जिस बिल्कुल राशि में उच्च नीच नहीं होते हैं उनका क्या करेंगे? एनीमी होता है, हाँ एनिमी है। हो जाता है। ठीक है मैम। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ये हमारा डेमो सेशन था आज का। बाकी का नेक्स्ट में करते हैं क्लास शुरू। मैम ये क्लास कब से स्टार्ट होगी? सर ये क्लास हम लोगों की ट्यूसडे या थर्सडे से स्टार्ट होगी सर। नहीं और टाइम मैडम यही रहेगा? 7 से 8, 7 से 8। और टाइमिंग इसको अब हम पूरा उससे शुरू करेंगे, ये सिर्फ एक बीच बीच के हाँ पार्ट मैडम, दिए हैं हाँ। मैंने मैम, मैं क्लियर अच्छा। बोलूं तो हम लोग एक बेस से स्टार्ट करेंगे चीजें। सबसे पहले बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी आएगा हम लोगों का, ठीक यस है। उसके बाद हम लोग आगे वास्तुओं की जर्नी पर बढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हमने ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक मैम है ना। 9 बजे का सेट करो ना क्लास। सर 9 बजे की सेट नहीं हो पाएगी ना, मेरी मेरी मैं तो 3। मुश्किल से बैठा हूँ 7 बजे, अच्छा, स्पेशल देखते हैं बैठा हूँ, सर, टाइम निकाल रही हूँ। ठीक। चलो कभी होगा 9 बजे तो देखना सर, अभी तो 7 बजे रहेगा। हाँ ओके मैम। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है मैम, फिर मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट में। मैडम, हाँ हाँ यस। ओके बाय। मैडम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा।